नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर क्रिस त्यागी और आज हम एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें इतने पोषक तत्व हैं, उसके इतने फ़ायदे हैं कि आपके जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं घिया के बारे में, यानी कि लौकी। देखिए, घिया आमतौर पर गर्मियों में खाई जाने वाली सब्जी है और आप सब में से काफ़ी लोगों ने, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप सभी ने ये सब्जी अमूमन घर पे कई बार खाई होगी और खाते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, इस सब्जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सब्जी टेस्ट की नज़रिए से नहीं खाई जाती, यानी कि अक्सर लोग ये सब्जी अवॉइड करते हैं क्योंकि बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते और बड़ों को भी ये सब्जी उतनी नहीं भाती जितनी कि ये अच्छी है। ऐसा नहीं है कि इसे खाया नहीं जाता, बल्कि ये है कि टेस्ट के नज़रिए से ये सब्जी बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। अब ये तो अपना अपना बनाने का तरीका भी हो सकता है, पर बच्चे अक्सर इसे अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लौकी के बारे में कि लौकी में ऐसी क्या बात है कि जो इसे ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जो लौकी है इसमें 92% पानी होता है और इसमें फाइबर्स भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो सब्जी है ये पेट के लिए बहुत अच्छी है। एक तरीके से ये सभी प्रकार की सब्जियों में सबसे अच्छी सब्जियों में से एक है जो कि शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेट में जिसको कब्ज़ रहती हो, पेट खराब रहता हो और बीमारी के समय में भी, क्योंकि बीमारी के समय यानी जैसे आपको बुखार है और कई बार पेट की पाचन क्रिया और डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये सब्जी उसमें फ़ायदेमंद है क्योंकि ये हल्की होती है पचने में और आसानी से पच जाती है। तो जिनको कब्ज़ की शिकायत है रहती है, जिनको पेट में अक्सर गैस बनने की दिक्कत रहती है, तो ये सब्जी प्रयोग करनी चाहिए। तो एक तो ये कि घिया की सब्जी पेट की समस्याओं को दूर करने में बहुत फ़ायदा देती है, कब्ज़ के रोगियों में पेट साफ़ करने में बहुत मदद करती है। और इसके अलावा घिया में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब जो ये विटामिन सी है तो ये कच्चे घी में पाया जाता है, लेकिन परेशानी तब आती है जैसे जब हम सब्जी को बनाते हैं तो इसको हीट करते हैं, उबालते हैं, तो ये जो विटामिन सी है तो ये नष्ट हो जाता है। तो इसलिए घिया का जूस पिया जा सकता है, क्योंकि कच्चा घी अगर आप खाओगे तो विटामिन सी आपको मिलेगा और विटामिन सी की मदद से घिया जो है वो एंटी एजिंग में फ़ायदा देता है, यानी चेहरे की झुर्रियाँ मिटाने में, चेहरे पर ग्लो लाने में, त्वचा में चमक लाने में ये मदद करता है। और जिनको ड्राई स्किन की शिकायत रहती है, खुश्की ज़्यादा रहती है, तो उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। तो इसलिए घिया कच्चा खाना इतना आसान नहीं है, इसलिए जूस के फॉर्म में इसे ग्रहण किया जा सकता है। आप अपना रोज़ घिया का जूस पी सकते हैं। वैसे अमूमन मैं ये कहता हूँ कि जूस की बजाय आप उस चीज़ को रूखे रूप में खाएं, तो ये जैसे फल वगैरह है। लेकिन घिया क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और ये कच्चा खाना आसान नहीं है, तो जूस के फॉर्म में, और ये हल्का होता है तो आसानी से पच भी जाता है, आप ले सकते हैं। तो इसमें विटामिन सी की मदद से आपकी बॉडी में फ़ायदे होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, चमक बढ़ती है, और जिनको बाल झड़ने की समस्या रहती है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा देता है। जिनकी बालों की डेंसिटी कम होती है, हल्के हो जाते हैं, तो उसमें घिया बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, इस तरह से घिया जो है आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा जो घिया का एक और बहुत अच्छा गुण है वो है कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, घिया जो है वो मिनरल्स का भंडार है और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो शरीर के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। तो इसमें कैल्शियम भी होता है और विटामिन के भी होता है। तो घिया जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन लाता है। इससे ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद मिलती है। तो जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उनको भी घिया
फ़ायदेमंद है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये इस तरह से हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग कहते भी हैं कि घिया का जूस पीजिए, आपको अगर हार्ट में दिक्कत है, ब्लॉकेज है, तो घिया का जूस मदद करता है। तो इस तरह से दोस्तों घिया हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है और शुगर के जो रोगी हैं उनके लिए भी घिया बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है और चूँकि ये आसानी से पच जाता है और इस गुण की वजह से भी जो शुगर है वो कंट्रोल रहता है, क्योंकि शुगर बढ़ता जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें पाचन में समय ज़्यादा लगता है या जो वो ठीक से पाचन ना हो पाए तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो घिया शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से घिया के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और आप लोगों को जो घिया है उसका जितना हो सके आप प्रयोग करिए। लेकिन हाँ, आप घिया जो कड़वा घिया होता है, जैसे कई बार ये प्रश्न आता है कि जो कड़वा घिया है वो खाना चाहिए कि नहीं। तो जो घिया कड़वा है तो पहले आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप जूस अगर निकालते हैं या जैसे सब्जी बनाते हैं तो आप थोड़ा सा उसको रूखा मतलब काट के थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि ये कड़वा तो नहीं है, क्योंकि जो कड़वा घिया होता है वो शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो वो टॉक्सिक बना सकता है बॉडी में, जो बॉडी को हार्म कर सकते हैं और वो पाचन क्रिया को डिस्टर्ब कर सकता है, गैस बना सकता है। तो घिया कड़वा जो घिया है वो नहीं खाना चाहिए और बाकी घिया जो है जितना ज़्यादा हो सके आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में इसे प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।